एक लाश मिली थी जो प्रथम दृष्टया से लग रहा था कि एक्सीडेंट है। परंतु गहनता से जांच करने बाद पता चला कि मर्डर है। इसके अंदर 3 आरोपी हैं। उसे रिमांड लिया जाएगा और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। तो 2 आरोपी और हैं। उसकी पत्नी के किसी दूसरे युवक के साथ संबंध। तीनों चारों ने मिलकर उसकी हत्या की है। बड़ा दबा के मर्डर किया गया है। प्रेम प्रसंग के मामले को छुपाने के लिए रिश्ते में बाधक बन रहे पति की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और शातिराना हरकत देखिए कि हत्या करने के बाद शव को सड़क के बीचों बीच मौजूखेड़ा गांव में हाईवे पर फेंक दिया जाता है ताकि पुलिस को शक ना हो कि मामला क्या कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भव्या नारंग के साथ। हालांकि पुलिस जो है उसको सूचना प्राप्त होती है कि एक अनजान शव हाईवे पर सड़क के बीचों बीच मौजूखेड़ा गांव से बरामद होता है। डींग मंदी पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है वो सबको चौंका देती है, क्योंकि उसमें सामने आता है कि महज दिखाया ये जा रहा है कि दुर्घटना हुई है, लेकिन शव दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि शव उस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद पहचान के लिए आगामी कार्यवाही पुलिस जो है उसमें बढ़ चढ़ कर करती है और सामने आता है कि वो व्यक्ति जो है नरेल खेड़ा निवासी छिंदर सिंह है, जो कि एक शादीशुदा व्यक्ति था। जिसके बाद मृतक के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है। जिसके बाद सामने ये आता है, एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला तथ्य आता है कि जो मृतक है छिंदर सिंह, उनकी जो पत्नी है गगनदीप कौर, उनका संबंध था किसी डींग मंदी के व्यक्ति के साथ। 24 तारीख को हमें पता लगा था, एक लाश मिली थी जो प्रथम दृष्टया से लग रहा था कि एक्सीडेंट है, परंतु गहनता से जांच करने बाद पता चला कि मर्डर है ये। तो पुलिस ने ब्लाइंड इसकी एफआईआर दर्ज कर ली थी अननोन व्यक्तियों के खिलाफ। तो ये ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने ट्रेस किया है। एसपी साहब के दिशा निर्देश से यहाँ सीआईए इंचार्ज बैठे हैं और एसएचओ भीम बैठे हैं डींग थाने के। तो एसपी साहब ने जो टीम बनाई थी, इन दोनों टीमों ने अच्छा वर्क किया और 1.5-2 दिन के अंदर इन्होंने मर्डर को ट्रेस कर दिया। इसके अंदर 3 आरोपी हैं अभी फ़िलहाल जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनसे रिमांड लिया जाएगा और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। तो 2 आरोपी और हैं, उन तीनों ने बताया 2 आरोपी और हैं। सर, घटनाक्रम क्या था और हत्या के पीछे क्या बड़ी वजह मानी जा रही है? नहीं, जो मृतक था उसका नाम छिंदर पाल था, नरेल छिंदर सिंह जी, और वो नरेल खेड़ा से था जी, और फिर उसकी पत्नी के किसी दूसरे युवक के साथ संबंध थे। जी, संबंधों का हम खुलासा भी नहीं कर सकते। जी। तो इसलिए उन तीनों चारों ने मिलकर उसकी हत्या की है। जो अभी तक पुलिस ने 3 बंदों को ट्रेस कर लिया है। 3 बंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं और साथ में उन्होंने बताया कि 2 बंदे और हैं। हम 5 ने मिलकर उसकी हत्या की थी। तो एक बार हम कोर्ट से माननीय अदालत से रिमांड लेंगे, फिर हम इसकी पूछताछ करके बचे हुए 2 आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया था? वाइफ पत्नी भी गिरफ्तार कर ली? हाँ, अभी पत्नी है और 2 बंदे साथ में गिरफ्तार हैं। तो 2 आदमी और गिरफ्तार किए गए हैं वाइफ के अलावा, उनका आपस में क्या कनेक्शन है? मृतक की वाइफ और जो 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं? नहीं, उसकी वाइफ के साथ उन लोगों के संबंध हैं। यानी प्रेमी से मिलकर के ये हाँ, प्रेम आप ये कह सकते हो कि साथ में कोई प्रेम संबंध थे उनके और इसी वजह से उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। तो किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया सर? क्योंकि पहली दृष्टि में दिखाया गया कि एक्सीडेंट केस है जी, तो किस तरह से मर्डर किया गया है? गला उसका घोट दिया? गला दबा के मर्डर किया गया है, क्योंकि गले के ऊपर थोड़े से निशान थे जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश के अंदर देखा कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। तो फिर उसके बाद हमने 302 की एफआईआर दर्ज की और उसके बाद हमने इसको ट्रेस किया। पकड़े गए लोगों पर पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है सर? नहीं, पकड़े गए लोगों पे पहले कोई मुकदमे दर्ज नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंधों के चलते इन्होंने उसका मर्डर किया। सर, ये कब पेश किया जाएगा इनको कोर्ट में? इनको कल पेश किया जाएगा कोर्ट में। जी, तो रिमांड हासिल किया जाएगा? हाँ, इसका हम माननीय अदालत से ज़्यादा दिन का रिमांड हासिल करेंगे
ताकि हम बचे हुए आरोपियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर इसमें सर को बरामदगी वगैरह कुछ अभी हुई है या अब नेक्स्ट टाइम कुछ कर दिए इसमें? नहीं, अभी जैसे अभी जांच इसमें जारी है और अभी गला दबा के ही गला दबा के हत्या की गई है। तो गले में जो भी मतलब मर्डर के अंदर जो भी चीज़ों का उपयोग हुआ है, हम उसके रिमांड के दौरान उन चीज़ों को हासिल कर लेंगे। हादसा कैसे दिखाया गया? पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी? नहीं, मेरे पास सुबह SHO साहब का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे एक नाश मिली है और जो प्रथम दृष्टा से एक्सीडेंट लग रहा था, और बाकी SHO साहब बता देंगे कहाँ मिली थी नाश। पूछताछ में आपको उन्होंने बताया कि हादसा किस प्रकार उन्हें दिखाया गया, किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ या क्या वाकया क्या था? कोई गाड़ी नहीं थी, वो रोड पे हमें नाश मिली है। इसका मेरे पास SHO साहब का फ़ोन आया था जब इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट का लग रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने मर्डर करके नाश को रोड पे डाल दिया हो जिससे लगे कि एक्सीडेंट है, परंतु उसके ऊपर कोई चोट वोट के निशान इस तरीके से नहीं थे, और लेकिन गले पे निशान थे जिससे पुलिस ने ये पता लगाया कि ये मर्डर है। नहीं, पुलिस को जानकारी परिवार के द्वारा दी गई थी या अदर किसी ने कॉल करके बताया था कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है? उसके भाई के बयान पे पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है और डायल 112 पर हमें पता लगा था कि यहाँ एक नाश पड़ी है। और प्रेम प्रसंग के मामले में जो पति है छिंदर सिंह मृतक, वो बाधा बन रहा था, जिसके चलते अपने 4 साथियों के साथ मिलकर गगनदीप कौर, खुद की पत्नी ने ही अपने पति का एक बड़ा जाल बनाया, बड़ा जाल बुना और अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि उन 4 साथियों में से 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक जो है ढींग मंडी का रहने वाला रणवीर सिंह बताया जा रहा है, वही जो दूसरा है वो भी ढींग मंडी का रहने वाला सूरज बताया जा रहा है, लेकिन 2 जो हैं वो अभी तक फरार है। उन 2 को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तफ्तीश अभी भी जारी है क्योंकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि आजकल जो रिश्ते हैं, जो इंसानियत है, वो किस तरीके से झकझोरी जा चुकी है, इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। ऐसे मामले हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे अपने ही घर का व्यक्ति अपनी ही पत्नी, अपने ही पति की हत्या कर देती है या अपने ही पति के द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या करा दी जाती है। और इन मामलों में कारण जो निकल कर आता है वो भी अपने आप में बेहद ही दिल दहला देने वाला होता है। मामला अक्सर यही होता है कि प्रेम प्रसंग का किसी बाहरी व्यक्ति के साथ पति या पत्नी का कोई रिश्ता, कोई संबंध बन जाता है। कई बार ये रिश्ता शादी से पहले का होता है, कई बार ये पिछले कुछ दिनों में बना होता है, लेकिन ये रिश्ता जो है ये ऐसी चीजें करा देता है जो कभी किसी ने सोची नहीं होती। हालांकि 4 साथियों के साथ वो जो पत्नी है मृतक की, वो 5 मिलकर गला घोंटकर नरेल खेड़ा निवासी छिंदर सिंह की हत्या कर देते हैं। और सोचिए कि फिर हत्या का शक न हो, पुलिस को पता न चले कि आखिर छिंदर सिंह के साथ आखिरी लम्हों में हुआ क्या। इसके लिए बिल्कुल सड़क के हाईवे के बीचों बीच नरेल खेड़ा ढींग मंडी में हाईवे पर शव को फेंक देना, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 3 दिन बाद सामने आती है तब कारण स्पष्ट हो पाते हैं कि ये दुर्घटना नहीं है। जैसा ये मामला दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मामला हत्या का है। और हत्या किसने की है ये सुनकर भी सबके सब चौंक जाते हैं। उनकी खुद की पत्नी गगनदीप कौर ने अपने 4 साथियों के साथ, अपने प्रेमी के साथ, ढींग मंडी के निवासी उनके साथ मिलकर हत्या की है, जिनमें से 2 जो है पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार है और उनकी जो जांच है वो पुलिस कर रही है।